अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ ईद के लिए। आज मैं बनाऊँगी चिकन पुलाव, वो भी बिल्कुल नए और आसान तरीके से। अगर आप इस तरह चिकन पुलाव बनाएंगे तो आपका जो किचन है वो खुशबू से महक उठेगा। इतना मज़ेदार और आसान तरीका है, तो चलिए जी देख लेते हैं। हम इस तरीके से बनाएंगे, आपके चावल भी नहीं टूटेंगे और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया। बर्तन में मैंने आधा कप जो है मेल्टेड घी है वो मैंने ऐड कर दिया। उसमें मैंने छोटी साइज़ की एक प्याज ली है, उसको काट लिया। प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है ताकि एक अच्छा से इसमें कलर आ जाए। प्याज में बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डालना है और तड़का लगा लेना है ताकि तड़के में एक अच्छा सा कलर आए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूंगी और कवर लगा दूंगी। ये देखें इस तरह से। दोबारा से ढक्कन हटाएंगे और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो है कलर आया है। ये देखें ब्राउन सा। अच्छी तरह हमने जो जो है प्याज इनको मसल लेना है। ये जो प्याज़ों का कलर निकल कर आया है इसमें हमने डाल देना है चिकन। जब भी आप इस तरह चिकन पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके चिकन पुलाव से कभी कच्ची स्मेल नहीं आएगी। जितना भी प्याज का कलर होगा वो चिकन के ऊपर आएगा और अच्छी तरह ये जो है फ्राई हो जाएगी हमारी चिकन। तो जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो साथ में हमने इसमें ऐड कर देने हैं मसाले। मसालों में हमने ले लिया है बिरयानी मसाला, 2 लाल मिर्चें ली हैं, मोटी इलायची ली है, बादियान का फूल लिया है और यहाँ पर हमने दालचीनी की स्टिक ली है और अदरक लहसुन का हमने पेस्ट ले लिया है। दोनों को एक साथ ही हमने इनका बना लिया है पेस्ट। सारे मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं। अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। जितना अच्छी तरह इसको हम भूनेंगे, एक तो हमारी ये जो इसमें चिकन की स्मेल आती है पुलाव में वो नहीं आएगी और जो हमारी चिकन है वो टूटेगी नहीं। मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप इस तरीके से अच्छी तरह चिकन की बुनाई करते हैं ना तो आपकी जो चिकन की बोटियाँ वो कभी रेशे नहीं बनेगी। जब इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए तो यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ का टमाटर ले लिया, उसका हमने पेस्ट बनाया वो ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हमने दोबारा से 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है उसमें बहुत अच्छी तरह कलर आ रहा है, बिल्कुल भी वो वाइट वाइट नज़र नहीं आ रहा। और चिकन को हमने अच्छी तरह अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। अगर एक साइड से ये हो गया तो दूसरी साइड इसकी आपने लाजमी चेंज करनी है। तो यहाँ पर अच्छी तरह ये चिकन है फ्राई हो गया है। इसमें से मसाले में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हमेशा याद रखिएगा अगर आप 1 गिलास चावल का बना रहे हैं ना तो आपने उस हिसाब से 2 गिलास पानी के डालने हैं। यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी के डाल देने हैं और कवर लगा के रख देना है। जब तक इसमें से एक अच्छा सा बॉयल नहीं आता तब तक हमने इसको बॉयल करना है। तो साथ हमने गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाला डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो मैंने पहले खड़े मसाले डाले हैं उन्हीं से ही पूरे किचन में खुशबू आ रही थी। इतना मज़ेदार और हमारा आसान तरीके से ये चिकन पुलाव बन के तैयार हुआ था। अच्छी तरह पानी में बॉयल आ गया तो यहाँ पर हमने जो चावल भिगो के रखे थे, ये अच्छी क्वालिटी के चावल हैं तो इसलिए मैंने इनको 15 मिनट पहले भिगो के रखा है। तो पानी निकाल दिया और चावल पानी में डालेंगे। तमाम चावलों को हमने मिक्स कर लेना है पानी के साथ और यहाँ पर हमने फ़ौरन ढक्कन नहीं लगाना। मैं आपको एक टिप्स देती चलूँ, अगर यहाँ पर आप फ़ौरन ढक्कन लगा देते हैं ना तो आपके जो चावल हैं वो खिले खिले नहीं बनते, आपस में चिपक जाते हैं। इस पॉइंट पर आकर आपने थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेना है। अगर नमक कम हो तो थोड़ा सा आपने और डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन नहीं लगाया और फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया। ये थे कि हाई फ्लेम पर हमने चावलों का जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है। इसकी एक ही बात होती है कि आपने चिकन को घी के साथ अच्छी तरह फ्राई करना होता है और जब भी चिकन पुलाव बनाइएगा थोड़ा सा घी है उसका आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तभी तो आपके जो चावल हैं निखरे निखरे बनेंगे। और यहाँ पर एक लेमन ले लिया, लेमन का जूस हम चावलों में सारा निचोड़ देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लेमन जो है वो चावलों में मैं इसलिए डाल रही हूँ जो चावल हैं एक को निखरे निखरे बने और इसमें अच्छी सी खटास आ जाए। तो यहाँ पर जितने भी हमने लेमन इसमें डाला है उसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हमने इनको और पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने आके फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया है, बिल्कुल भी लो फ्लेम मैंने इसमें कर दिया है। तो ये देखें मैं चम्मच इसके अंदर कर रही हूँ। इतना आपका पानी होना चाहिए जब आपने चावलों को दम लगाना है।
और एंड पे जाकर हमने थोड़े से पुदीना डाल देना है खुशबू के लिए और 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हमने रख देना है। तो 10 मिनट के बाद कवर उठाएंगे तो मैं आपकी इस चिकन पुलाव की फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ और आपको बताऊँगी कि कितने आसान तरीके के साथ हमने चिकन पुलाव बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और ये देखें बिल्कुल खिला खिला सा हमारा जो चिकन पुलाव है बन के तैयार हो गया है। मैं आपकी इसको फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर तमाम चावलों को हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें मैं नीचे से भी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जो चावल हैं आपस में चिपके हुए नहीं हैं, खिले खिले हैं। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा चिकन पुलाव बन के तैयार हो गया है। मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है बिल्कुल नए और आसान तरीके के साथ और मैंने आपके साथ टिप्स भी शेयर की है। अगर थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी रेसिपी को शेयर करिएगा। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।